हर हर महादेव। तो आज हम डिबेट करेंगे अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में। कुछ टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स मूव अहेड डायरेक्ट। एक्चुअली लव मैरिज इज मच बेटर बिकॉज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एक केमिस्ट्री होती है वो आपके बिफोर हैंड ही इस्टेब्लिश हो जाती है, तो एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आ जाता है। इन केस ऑफ अरेंज मैरिज ऐसा नहीं होता। आप पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं और विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ही आपको डिसीजन लेना होता है और उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अरेंज मैरिज में अगर सिंक सेट बैठ गया तो सब ठीक है, एक रिलैक्सेशन फॉर सो कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ अप्रूवल रहेगा। और एक कहावत जो है ही, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग पर्टिकुलरली इस केस में जज नहीं करते आपको। वहीं पर अगर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेशनशिप में तो एक मॉरल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज ऑलवेज देयर। एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो पीछे लोग सपोर्ट करने के लिए आपके पास हैं। बट लव मैरिज में अब्बा नहीं मानेंगे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छे रिलेशनशिप्स खराब कर देता है, बिकॉज ग्रूम या ब्राइड कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कलर, कास्ट, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड या और भी बहुत सारी चीज। अरेंज मैरिज क्या है? वो तो बस एक फॉर्म ऑफ बिजनेस बन गया है। इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ फेस विद मनी। यहाँ पे देखा जाता है कि ग्रूम जो है वो ब्राइड से एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ज़्यादा अर्न करना चाहिए। इन केस ऑफ लव मैरिज ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे बस एक ही चीज़ देखी जाती है एंड दैट इज लव। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लव मैरिज में कपल जनरली इज ऑन इट्स ओन, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पीपल डोंट कम फॉरवर्ड टू हेल्प या कुछ नेगोशिएट करने के लिए, दे रिफ्रेन। बिकॉज एक तरह से सोसाइटी का कुछ नॉर्म उन लोगों ने वायलेट किया होता है। और पर्टिकुलरली इंटरकास्ट मैरिज तो डिजास्टर है इंडिया में, और इसकी वजह से कितनी सारी मैरिजेस या कितने सारे रिलेशनशिप बिखर जाते हैं। अरेंज मैरिजेस में अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। पीपल आर रियली इन्वॉल्व टू रीप मॉनिटरी बेनिफिट्स। उनको सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी यही सब देखने लग गया है। बस एक ये एडवांटेज है इस सीन में कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो जाता है तो आपकी फैमिली आपके मॉरल सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगी। अरेंज मैरिज जब एक होती है तो सब कुछ नया नया होता है। सारी चीज़ें आप एक दूसरे अपने स्पाउस के साथ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब इंसान नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है तो उससे उसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। इन केस ऑफ लव मैरिज आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो आपको उसके फीलिंग्स के बारे में पता है। आपको पता है कि किसी एक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक क्वेश्चन ऑफ कंफर्ट मिल जाता है। अरेंज मैरिजेस में कितना कॉमन है देखने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही इंटेंस स्टेट पर अवेलेबल है। उसका रीज़न सिंपल है कि बहुत ही इल ग्रोन या फिर बहुत ही गलत संस्कारों से पले बड़े जो मेन हैं वो वेमेन को अब्यूज़ करते हैं इन द नेम ऑफ मैरिज, जो कि बहुत ही गलत है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ कि विमेन ही विक्टिम हैं, बहुत सारे केसेस में मेन भी विक्टिम होते हैं। और ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहाँ पर मेन फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन जैसे अब्यूज़ को भी फेस करते हैं। और इंडिया में एक्चुअली अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन मैरिज। सो इन अ मैरिज मेन हैव पर्टिकुलरली नो लीगल राइट्स एज ऑफ येट। और डिवोर्स का रीज़न कुछ भी हो और विमेन का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, बट एलिमनी हैज़ टू बी पेड बाय हस्बैंड एट ऑल कॉस्ट। लव बिफोर मैरिज ने हमको दिया ही क्या है? यूके, यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज में जहाँ पे लव बिफोर मैरिज इज क्वाइट प्रोमिनेंट, वहाँ पे डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। लव मैरिज हैज मोस्टली लेड टू वॉर्स या फिर बैटल्स, या तो लिटरली या फिर इनसाइड देयर हेड। तो एक काम करते हैं, ये डिबेट तो हमें कहीं लेकर नहीं जाएगी, ऐसे तो हम लड़ते ही रहेंगे। देखते हैं सनातन इसके बारे में क्या कहता है। सनातन इज डिस्क्राइब्ड 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, तो देखते हैं क्या क्या है। अगर हम लोग सनातन की साइड जाते हैं तो सबसे पहला, सबसे उच्च स्तर पर जो आता है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में जो बैचलर के पेरेंट्स हैं वो लड़की के पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं आफ्टर द ग्रूम हैज़
completed his education. इसमें एक कन्यादान होता है, सारे प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो होते हैं और इसको सबसे उच्च स्तर पर इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की डाउरी और किसी भी टाइप का कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। इंटरेस्टिंग। सो दूसरी है हमारी दैव विवाह। दैव विवाह को कंपैरेटिवली इंफीरियर पोजीशन पे रखा गया है बिकॉज विमेन के लिए एक डिग्रेडिंग स्टेट में यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि विमेन की जो फैमिली है वो एक अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अगर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर वो उनकी मर्जी से किसी एक पर्टिकुलर घर में उसकी शादी हो जाती है और ये एक कोई जो नया मिलता है ये मिडल मैन कोई सजेस्ट करता है, जैसे कि प्रीस्ट, वो अगेन शादी सारी विधि विधान से कराता है। ये वाली पर्टिकुलर मैरिज रॉयल फैमिलीज में पुराने राजा महाराजाओं में बहुत प्रेवलेंट थी टू प्रमोट डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द एनिमीज, और आज भी हम इस प्रैक्टिस को बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं अरेंज मैरिजेस के रूप में। तो तीसरी टाइप की मैरिज है अरसा मैरिज। ये मैरिज तब होती है जब ब्राइड के पेरेंट्स जो हैं वो सही टाइम पे ब्रह्म विवाह नहीं करवा पाते। इसमें जो ग्रूम की साइड है वहाँ से 2 काउस के बदले में लड़की को दिया जाता है। एक तरीके का छोटा सा कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है ये। इसमें ऋषियों के साथ शादी होती है। प्रजापत्य विवाह, इसमें ब्राइड के फादर एक आइडियल ग्रूम को सर्च करते हैं और ग्रूम की जो फैमिली है वो भी एक परफेक्ट ब्राइड को सर्च करती है। ये प्रैक्टिस आजकल तो बहुत ज़्यादा वाइडली फॉलो होती है और इसमें कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती जैसे हर्ष विवाह में होती। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है असुरा मैरिज। इसमें लड़का और लड़की किसी भी तरीके से कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए, कोई मैच नहीं है उन दोनों का। जस्ट बिकॉज डाउरी बहुत अच्छी मिल रही है, ये वाला मैरिज इस फॉर्म में होता है। इसमें बस डाउरी के बेसिस पे विवाह होता है। और इन केस ऑफ अरसा मैरिज जो 2 काउस दी गई थी वो नेसेसिटी नहीं थी, लेकिन इन केस ऑफ असुरा मैरिज यहाँ पे डाउरी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह दुष्यंत और शकुंतला के बीच में हुआ था, हम सबको पता है, महाभारत की स्टोरी का पार्ट है एक। गांधर्व विवाह में पेरेंट्स की अवेयरनेस के बिना सीक्रेटली शादी कर ली जाती है और मॉडर्न टाइम्स में इसको आप लव मैरिजेस से कनेक्ट कर सकते हो। इसको कंपैरेटिवली एक इंफीरियर पोजीशन पर रखा गया है बिकॉज शास्त्र बोलते हैं कि द ग्राउंड्स ऑफ गांधर्व विवाह इज लस्ट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है राक्षसा मैरिज। राक्षस मैरिज में ग्रूम जो है वो गर्ल की फैमिली से बैटल करता है, फाइट करता है और गर्ल को ले जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ किया था। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि रुक्मणी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। अगर रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाता तो ये पिशाच मैरिज बन जाती, क्योंकि ना शिशुपाल खुश रह पाते और ना रुक्मणी। तो श्री कृष्ण ने जो भी किया सही किया। तो 8वां और लास्ट है हमारा पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में गर्ल को उसकी विल के अगेंस्ट उठा लिया जाता है और उसकी फैमिली को प्रताड़ित किया जाता है। ना तो उसमें फैमिली की विश या विल काउंट होती और ना ही गर्ल की। पिशाच विवाह को मनुस्मृति में एक नीच और पाप कर्म बताया गया है। मॉडर्न टाइम्स में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में पिशाच विवाह बहुत ज़्यादा प्रेवलेंटली फॉलो होता है, जहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे रिलीजन की लड़कियों को उठा लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती शादी कर ली जाती है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न रिपब्लिक जैसे इंडिया, यूके, यूएसए या और भी बहुत सारे कंट्रीज़, इन सब में इसको रेप बोला जाता है। और इंडिया में अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003, आईपीसी सेक्शन 375 और 376 में पनिशेबल बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट। Marriage has been a part of business and it is now even more prominent. जो इनिशियली मैट्रिमोनियल साइट्स ने ट्राई किया था वो बस एक बिजनेस का फॉर्म ही बन गया है। अभी आपके ऊपर है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। टिल द नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।